जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। बुआ ये कोल्ड ड्रिंक लेगी। अरे बेटा बहुत शुक्रिया तेरा। अरे अरे गिर जाएगी इधर, आराम से खाओ। बुआ अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो मैं बाहर से मंगवा दूं कुछ और। अरे बेटा बहुत मजे का था, ये खाना तुम्हारी बहन ने बनाया है। हाँ बुआ बहन ने बनाया, अच्छा नहीं बना क्या? बस वो बनाना अभी सीख रही है, अम्मा भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हैं इसकी। असल में जब इसकी शादी करीब आएगी ना तब तक ये इतना अच्छा खाना बनाना शुरू कर देगी कि इसके ससुराल वाले इसके गुण गाएंगे, यकीन जानिए आप। अच्छा बुआ आपके लिए पैक कर दूं? नहीं बेटा बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अच्छा तो कब लेकर आ रही हो रिश्ते वालों को? अरे तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ। लगता तो ऐसा ही है कि भागी जा रही है। हुमा अरे नहीं बहुत अच्छी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर बच्ची है, अपनी बुआ से मजाक कर रही है। मैं तुम्हें बता दूंगी फोन के ऊपर, ठीक है? अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंधी की तरह ही तूफान की तरह चली गई, ना कुछ बताया ना कुछ पूछा, कैसे रिश्ता करवाएंगी? और देखो तो जरा, हुमा की तो तस्वीर भी नहीं लेके गई और इतनी भूखी थी और खाना क्या खाया, और ऐसे खाया जैसे इसमें जहर हो। कसम ले ले सुमी बाजी, आज तक हमने कभी भी भाभी जी से आपके बारे में कोई बात नहीं की। वैसे ही वो बहुत अच्छे हैं, तो अपने काम से काम रखती हैं और हमारा भी बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, और भी कुछ रह गया तो बोल लो तुम अपनी भाभी जी की शान में। वैसे एक बात तो बताओ कम वक्तों, ये तुम लोगों को बेगम साहिबा के बजाय भाभी जी कहने का हक किसने दे दिया? ख्वाह मख्वाह के लाडले बने फिर रहे हो। खुदा के लिए सुमी बाजी, अब आप बेगम साहिबा को भाभी जी कहने से नहीं मना करें। हमें हैदर भाई ने ये हक दिया है, और वो है ही इतनी अच्छी, बिल्कुल हमारे बहनों की तरह ख्याल रखती है, जैसे वाकई हमारी भाभी हो। चुप करो तुम, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है उस औरत के चोचले उठाने की और चापलूसियां करने की। तनख्वाह हमसे लेते हो, हमारे मुलाजिम हो। मैं कैसे नहीं लेकर आई तुम लोग को जहेज में? नाजिया जी बड़े साहब जी। अपनी भाभी जी को बोलो कि वो बड़े साहब के लिए अपने हाथों से बनाकर अच्छी सी चाय लाए। जी अभी बोल के आई। अब तुम लोग खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो यहां से। क्या हो गया, काम नहीं कर रही है लोग? भाभी जी, वो बड़े साहब जी ने कहा है कि मैं आपको बोलूं उनके लिए अपने हाथों से ना चाय बना दें। अच्छा चलो ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है उस औरत के चोचले उठाने की और चापलूसियां करने की। तनख्वाह हमसे लेते हो, हमारे मुलाजिम हो। मैं कैसे नहीं लेकर आई तुम लोग को जहेज में? हेलो, हाँ सबा, बाहर हो? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ अच्छा। तो तुम सोमी के यहाँ जा रही हो हाशिम का रिश्ता लेकर? सोमी के घर तो जा रही हूँ, लेकिन हाशिम का रिश्ता लेकर नहीं। पहले जाऊंगी, सिचुएशन का अंदाजा लगाऊंगी कि आखिर सोमी चाहती क्या है। अच्छी लग रही हो वैसे। थैंक यू। और तुम अपनी निगाहों को संभाल के रखो। वाह, बीवी हो तुम, मुझे जब चाहो देख सकता हूँ। कोई पाबंदी है क्या? जी हाँ, पाबंदी है, और ये पाबंदी तुम्हें मेरी तरफ से। तुम्हें पता है अमार, मैं पहले ही बहुत जिम्मेदारियों में घिरी हुई हूँ, और ऊपर से निया सोमी की जिम्मेदारी।
मुझे और कोई पंगा नहीं चाहिए अमार। क्या भाई, हम भी फारिग नहीं है। आप लिफ्ट कराते नहीं हो तो न सही, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सब। मैं ऑफिस जा रहा हूँ वापस। आपने मेरे साथ जाना है या? नहीं, एक काम करो, आप चले जाओ ऑफिस, मैं दूसरी गाड़ी लेके चली जाऊँ। ऑलराइट। ओके, बाय। अम्मी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो सोमी बेटा? अस्सलाम वालेकुम सोमी आती। वालेकुम सलाम। अम्मी चले ना अंदर, आ जाए, चले आए। अरे आप कैसी हो बेटा? बस अम्मी, आप दोनों को देख के इतनी खुश हो गई हूँ ना। बस रहने दो। चलिए बैठे यहाँ पे। आओ सबा। हैदर ने मुझे कहा कि आप आए और उसको देखें, उससे मिलें, ठीक हो जाएगी। हाँ रेहाब, मैं भी बहुत उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। सलाम पप्पी जी। सलाम सबा बाजी, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना हमारी भाभी जी तो मुस्कुराना ही भूल गई थी, मुरझाई रहती थी। वालेकुम अस्सलाम। सांस तो ले लो, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बातें कर रही हो? और ये तुम डर डर के क्यों बात कर रही हो? जी हमारी मम्मी बाजी है ना। नाजिया चलो जाओ किचन में खाना लगाओ। तो बताओ कैसी गुजरेगी तुम्हारी मैडम? अच्छा ये बताओ, मेहताब भाई कैसे? लगता है सोमी ठीक नहीं हुई है, उसका रवैया तुम्हारे साथ वैसा ही है नहीं थी? अम्मी हैदर बहुत अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं किसी और घर में हूँ। वैसे रेहाब, तुम हो बहुत बहादुर। मेहताब मामू के साथ उनके घर में जो रहती हो। हाँ ये तो है, लेकिन आपको पता है कि मेहताब मामू ने अभी तक मुझे अपना रवायती गुस्सा नहीं दिखाया। सच में? ये तो बड़ी वाकई हैरत की बात है। बस आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे मेरे लाल। अच्छा अम्मी, मैं जरा नाजिया को किचन में देख लूँ, आप लोग बैठे अभी। तुम्हें लगता है ये खुश है? हाँ अम्मी, इतनी खुश तो लग रही है, और अल्लाह उसे और खुशियाँ दे। हमें पप्पी जी आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लाऊं? अरे नहीं नहीं, बस बहुत है। वैसे भी तुम लोगों ने खाना इतने मजे का बनाया है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अम्मी ये लेना, आप और तो लें, आप कभी कभी तो आती है मेरे घर। हाँ बस तुम अपनी अम्मा को ही पूछती रहना, और बहन की तो कोई परवाह ही नहीं तुम्हें। तुमसे तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, इसीलिए सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का जल्दी से देख के ना इसे रुखसत कर देते हैं। अब तुम मुझे खाना भी खाने दोगी या मैं यहीं पे एहतजाज शुरू कर दूं? सबा बुरी बात है, और वैसे भी जाना तो तुम्हें पड़ेगा भाई, क्योंकि हर लड़की ससुराल जाती है शादी करके। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। सबा बीवी मैं कुछ दूं? जी नहीं, मैं खुद ले लूंगी। और वैसे भी मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी अम्मा को भी साथ लेके जाएगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा। चलो खाना खा। अब तो कुछ ले लें सबा भाभी। यार तुम दे दो। चाहिए थोड़ा प्यार। तौबा तौबा, ये मिडिल क्लास लोग कितने अजीब होते हैं ना, हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते रहते हैं।
पहले तो इन लोगों को इन घर में आने की इजाजत तक नहीं थी और अब ये लोग इस घर के मालिक बने बैठे हैं। सही कह रही हो। डाइनिंग में ऐसे बैठकर खाना खा रहे हैं जैसे इनका अपना घर है। तुम अकेली टेरेस पे खड़ी हुई बोर हो रही हो। अच्छा हुआ ना मैं आ गई, वरना रिहाब मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार साबित हो। जितना मैं उसको समझ पाई हूँ, उसको अपनी ब्यूटी एजुकेशन पे बहुत घमंड है। तुम किसी से कम हो क्या? पर्सनालिटी है, एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, और क्या चाहिए? रिहाब मुझे हैदर के सामने जलील करवा चुकी और हाशिम भी तो केयर नहीं करता। उसने मुंह उठाकर आ गया और उस मकार औरत ने मुझे हाशिम के साथ जाते हुए देख लिया। ट्रस्ट मी यानी इतनी मुश्किल से संभाला है, वरना क्या कर लेगी तुम्हारा? ये घर तुम्हारे बाप का है, प्रॉपर्टी में तुम्हारा शेयर है। अंकल को तुम पे ट्रस्ट है ना, डरो मत तुम। समझ भी तो नहीं आती कि उसे काबू कैसे करूं। देखो तुम अभी अनमैरिड हो, हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। एज यू नो कि मेरी 2 भाभियां हैं, अम्मार की 3 भाभियां हैं। हम लोगों को पता है इसको कैसे टैकल करना। तो फिर बताओ ना कैसे। तुम एक काम करो, जब किसी को अपने काबू में करना हो ना, उसका कोई वीक पॉइंट पकड़ लेते। अगर कुछ नहीं हो तो खुद से क्रिएट कर लो। इस तरह हैदर के दिल में रिहाब के लिए नफरत बिठा दो, फिर देखना वो कैसे पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पती है। एक कमजोरी तो आज मेरे हाथ लगी। तुम्हें पता है, आज सबा ने रिहाब का वो ड्रेस पहना हुआ है जो हैदर ने रिहाब को गिफ्ट किया था। तुम कहो तो अभी फोन करके मैं हैदर को बताती हूँ। तुम पागल हो क्या? अगर तुम इस तरह बताओगी उसको तो उसको लगेगा तुम जानबूझ के रिहाब के अगेंस्ट बात कर रही हो। रुक जाओ, बिल्कुल बच्ची हो तुम। अपने मुंह से अगर उसकी कोई गलती बताओगी तो हैदर उल्टा तुम पे गुस्से में आ जाएगा। इस बात को संभाल के रखो, जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल करना। और तुमसे जो बनती रहे रिहाब के खिलाफ करती रहो, वरना तो ये बंदी तुम्हें कच्चा खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। तुम कितनी अच्छी हो एनी, थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे तो इस घर में वहशत हो रही। अच्छा मस्का मत लगाओ। ये बताओ हाशिम का क्या करना है? वो तो तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है। देख रही हो ना मेरे घर के हालात। रिहाब का तो बस नहीं चला। अभी मुझे घर से निकालो और पूरे घर पर राज कर दो। कुछ वक्त चाहिए ताकि डैड कुछ समझ जाए और हैदर रिहाब के खिलाफ अलर्ट हो जाए। फिर मैं हाशिम फैमिली को खुद बुलवाऊंगी। हाशिम की फैमिली? ओके, तुम अपने सारे प्रॉब्लम से निकल जाओ, फिर कुछ देखते हैं। चलो आओ, खाना लगवा दो। ओके। अम्मी आप लोगों ने इतना अच्छा किया ना, आप लोग आगे। अब उसके लिए कोई लड़का देख ही लेते हैं। अरे वाह सबा, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। ये वही जोड़ा है ना रिहाब जो हैदर ने तुम्हें बड़े चाव से लाकर दिया था? सुन, गिफ्ट देके जताना अच्छा नहीं लगता। मैंने प्यार से सबा को ये गिफ्ट दिया है। कितनी दीदा दलेरी से जिक्र हुआ। इनकी ये दीदा दिलेरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, जीते रहो। आपका भाई? सभी आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। तुम आज कैसे यहाँ पर? बस भाईजान काम काज में टाइम ही नहीं मिलता है। और आपको तो पता ही है कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती है मेरी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। माँ की तीमारदारी कर रही हो या बनने संवरने में लगी हुई हो? हाँ? डैड, सबा के फैशन की केयर तो हमारी प्यारी भाभी जान कर रही है। भाभी जी केयर कर। कम ऑन हैदर, अब किसी की अच्छाई बयान करना कोई बुराई तो नहीं है। देखो सबा ने वही जोड़ा पहना हुआ है ना जो तुमने रिहाब को बड़े प्यार से लाकर दिया था, और तुम्हारी प्यारी बीवी ने ये जोड़ा अपनी बहन को दे दिया। वाओ, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि भला किसी का इतना बड़ा दिल हो सकता है। नहीं सोमी, ये मैंने खुद अपनी खुशी से दिया है गिफ्ट सबा को। That's the point.
भाई मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है कि कोई बीवी अपने हस्बैंड का लाया हुआ कैसे किसी और को दे सकती है। या फिर तुम्हें अपने मियाँ की दी हुई चीज की कदर नहीं है? ऐसी बात नहीं है हैदर, आपको तो पता है ना कि मैं मार्केट नहीं गई इतने दिनों से, बस जल्दी में अम्मी के घर गई थी तो यही पैक हुआ था, इसीलिए इसी को ले गई। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मार्केट ना जाने का मतलब ये नहीं कि घर की कोई भी चीज उठाकर किसी को भी दे दी जाए। चलो सबा, और घर पहुंचते ही इनका सूट वापस कर देना। अपना पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं। मैं तो बस इसे अपने दिए हुए गिफ्ट का एहसास दिलाना चाह रहा था। आप आई। ओफो, सबका मूड ऑफ हो गया। अभी कुछ देर पहले तक तो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, हंस खेल रहे थे। पप्पू रिलैक्स। नाजिया चाय लेकर आओ, बल्कि जूस लेकर आओ सबके लिए। आए पप्पू। चलो। अरे वाह, तुमने तो पहली विजिट में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखा दी। ओ माय गॉड एनी, तुम देखती जब हैदर का गुस्सा आया और रिहाब की तो बोलती बंद हो गई। मेरी तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई थी सीरियसली। बड़ा बनती है ना। अब मैं निकलूं? अच्छा एक मिनट सबर करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। अच्छा। ये क्या है? ये देखो। वाह सोमी, ये तो बहुत खूबसूरत नेकलेस है। तुम्हारी तो शादी से पहले ही याशी है। क्या तुम मुझे गिफ्ट करने वाली हो? जी नहीं, रिहाब का सेट है ये। ओहो, रिहाब ने तुम्हें इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट किया है? जी नहीं, मैंने उसके कमरे से निकाला था। मौका नहीं मिला दोबारा रखने का, मौका मिलेगा तो रख दूंगी। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। वाह मैनी, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। ऐसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा मैं ये सेट छुपा दूं इससे पहले कि कोई देख ले। बैठो। सबा, जी हैदर भाई। तुम इतनी चुप क्यों? तुम तो बहुत बातें करती। लगता है अब खामोश रहना ही बेहतर होगा। सबा मैं जानता हूँ मेरे रवैये से तुम्हें काफी तकलीफ हुई है। आई एम सॉरी। सब कुछ इतने अचानक से हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। तुम जानती हाँ, ये सूट मेरे आपके लिए बड़े दिल से लाया था, लेकिन अगर तुमने पहन लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी मेरी बहन जैसे रेहाब की बहन। आप पे तो पूरा भरोसा है हैदर भाई, तभी तो हमने रेहाब को आपके हवाले किया है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, आप टेंशन ना लें। थैंक यू। और आइंदा कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। लेकिन हाँ, मैं भी इंसान हूँ, अगर कभी आइंदा कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अरे छोड़ो भी, अब बात को रफा दफा करो। और वैसे भी हैदर, तुम इसकी बातों में मत आओ, चलाकू मासी है, अभी कोई ना कोई फरमाइश रख देगी तुम्हारे पास। अच्छा किया पप्पू आप भी बोली, वरना टेंशन के मारे तो मेरी अपनी तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा तुम ये बताओ कि आइसक्रीम कौन सी खाओगे? जो मर्जी खिला दें, हम तो हाजिर हैं। अरे हैदर, खाना पीना तो होता रहेगा बेटा, और इसकी फरमाइशें खत्म नहीं होंगी। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं जाके चेंज करता हूँ और फिर चलते हैं आइसक्रीम खाने। हाँ जी, कौन सी आइसक्रीम खाएंगी आप? वैनिला और चॉकलेट।
अच्छा। अम्मा 2-4 दिन गुजर गए, बुआ का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। उस दिन तो हुमा के रिश्ते को लेकर बहुत उतावली हो रही थी वो। वो कुछ मुझे अजीब ही लगी खातून। जिस तरीके से उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया और जिस तरीके से वो भागी हैं, समझ नहीं आई मुझे। नहीं आने की वो मेरे हाथों का बना मिर्च मसाले वाला खाना खाते ही कैसे तुम दबा के भागी, देखा नहीं था? हाय हाय। अच्छा, तो उनको भगाने की एक घटिया साजिश तुम्हारी थी। ठीक है। ये कौन है? ये मेरी एक फ्रेंड है। इसकी अम्मी ने मुझे रिश्ता तलाश करने के लिए बोला है। हाँ? रिश्ता? अरे देख जरा, अब तू ये रिश्ते कराने वालियों की तरह रिश्ते करवाएगी मनहूस। और वैसे भी हमें इसका रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? ओफो, रिश्ता तलाश करने की जरूरत क्या है? ये मैट्रिक पास लड़की एक अदद प्लॉट की मालकिन है। रिश्ता तो अपने घर में ही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब क्या मेरी जिंदगी के फैसले तुम खुद से लोगी? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या करता है और क्या नहीं। लगाओ शर्त। निकलो यहाँ से, जाओ। लगाओ। ये ले, लगा दिया। चल बर्तन दो। बाद में। आपने बुलाया डैड? हाँ इधर मुझे आज के वाक़े पर तशवीश सी हो रही है यार। आज का वाक़या? अच्छा, वो सबा के सूट वाला? नहीं, आज सूट की नहीं है। आज ये है कि कहीं रिहाब को इस घर की कीमती चीजें मैके भेजने की आदत न पड़ जाए। भाई मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ मेरी बहन का घर है, उसकी जरूरतें हैं, मदद करना चाहिए। मैं तो पहले ही मदद कर चुका हूँ, उसकी बेटी को ब्याह कर लाया हूँ मैं यहाँ। वो तो वो जाहिल औरत इशरत बानो के वहां बिहारी, समझ रहे हो ना? जी डैड। मेरा मसला ये है कि मैं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता। मैं रिहाब को उसकी नानी की तरह इस घर पर काबिज नहीं होने दूंगा। मेरी मौत के बाद जो चीज आया करते चाहिए थोड़ा प्यार। छोड़ा है? हाँ छोड़ा। रास्ते में बड़े मजे की आइसक्रीम भी खाई। और उन्हें आइंदा आने से मना भी कराए होंगे?
इसे पुप्पो और सबक? क्यों? क्योंकि रोज रोज की बेइज्जती से बेहतर है कि वो यहाँ आए ही ना। अरे हाँ, देखो वो एक आम सी बात थी, इत्तेफाक सा था, मौके की मुनासिबत से हो गया जो होना था, जाने भी दो। हैदर, एटलीस्ट मैं आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी। देखो आइंदा तुम जिसे चाहो जब चाहो जो भी दे सकती हो, तुम्हारी मर्जी। मगर देखो सोमी मेरी बहन है, इस घर की वैल्यू उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है। तुम्हें चाहिए उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, बैठो, बातचीत करो, उसे समझने की कोशिश करो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कोई वादा ना करें जिसकी कीमत आपको अपनी बेइज्जती से चुकानी पड़े। ये तुम क्या कह रही? मैं समझा नहीं। हैदर, मुझे पता है कि मामू और सोमी का बोझ इस वक्त आपके कंधों पर है। मैं आपको एक और वादे की हथकड़ी नहीं लगाना चाहती। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हैदर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अम्मी और सबा की खुशियां भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। वो लोग मेरे मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। देखो रेहाब, कम से कम मेरी तरफ से तो तुम्हें किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। तुम जब चाहो अपने घर वालों से मिल सकती हो, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? ठीक है, चलो अब तो मुस्कुरा दो। बस सो जाए। रेहाब, रेहाब, क्या है? मुझे भूख लगी है। खाना? इतनी लेट आते, ऊपर से खाना भी नहीं खा के आते। कभी खुद भी कोई काम कर लिया करें। भूख तो मुझे लगी नहीं भाई। हैदर, ये ले, अब खाना खा ले, मैंने गरम कर दिया। हैदर, हैदर, अम्मी, कहा था एक बार डॉक्टर को चेकअप करवा लें, लेकिन नहीं, आप सुनती कहाँ है किसी की। करनी है तो बस अपनी मर्जी। बेटा मैं ठीक हूँ, वो तो कल रेहाब को देख लिया ना, बस उसी का ख्याल आ रहा है मुझे। रेहाब का ख्याल आ रहा है या सोमी की घटिया बातें याद आ रही हैं? वो तो शुरू से ही ऐसी है, उससे गिला क्या करना। सुना है वो तो अपनी माँ से भी बदकलामी किया करती थी, और जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, ये लाजमी है। अच्छा चलें, छोड़ें, दफा करें इन सब बातों को। सुबह से आपको इतना तेज बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं दोबारा से उस डॉक्टर के पास नहीं जा रही, उसने वैसे ही बड़े अस्पताल का मशवरा दे दिया था मुझे। तो चले ना, टैक्सी में ही तो बैठ के जाना है। अच्छा, यहाँ से चेकअप भी हो जाएगा आपका। बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे एक कप कावा बना दो, वो पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरे खुदाया, कैसी बच्चों वाली बातें करती हैं आप। भला कावे से भी कभी किसी को आराम आया है? मैं भी हैदर भाई को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं बेटा, किसी को फोन नहीं करोगी, किसी को नहीं बुलाओगी। खबरदार तुमने किसी को परेशान किया तो ठीक हो जाऊंगी बेटा। मम्मी प्लीज डॉक्टर के पास चली जाएं। क्यों आप इतनी जिद करती हैं?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ साजिद आप आ गए, अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मानी जान। वालेकुम सलाम। सबा, मुझे मम्मानी जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अम्मी की तबीयत खराब है। मम्मानी जान, अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसका इलाज भी तो है ना। क्या आप हर वक्त बीमारी में पड़ी रहती हैं? चले हम लोग चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। चलिए उठिए। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। आप मेरे साथ चल रही हैं, उठिए। साजिद। नहीं नहीं, आप चल रही हैं, इस तरह से तो आप और बीमार हो जाएंगी। आइए आइए। अच्छा तुम बैठो तो सही, बैठो। लीजिए, मैं बैठ चुका, जो भी बात करनी है आप कर लीजिए, लेकिन मेरी बात सुनिए। आपकी बात मुकम्मल होने के बाद मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। हम लोग चेकअप करवाने जा रहे हैं और बस। ये नहीं मानेगा। जी हाँ। सबा, जाके मेरी चादर ले आओ, ये महल्ले के क्लिनिक पे ही दिखा कर आ जाती हूँ। साजिद प्लीज आप अम्मी को जनरल हॉस्पिटल से चेकअप करवा लें। ना खुद जाती हैं और ना ही मेरे साथ जाती हैं। बहुत जिद्दी है ये। वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है ममानी जान। आप समझती क्यों नहीं है? हमारे खानदान में और बुजुर्ग भी कितने रह गए, और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो हमारा क्या होगा? बस मैंने कह दिया, हम लोग चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम अच्छा सा खाना खाएंगे, बस। और आपको एक और बात बताऊं मैं, अम्मा है ना और हुमा भी, दोनों हफ्ते में अगर 1 से 2 मरतबा बाहर कहीं घूमने के लिए ना जाए और खाना खाने के लिए ना जाए तो यकीन करें उनका बोरियत लेवल ये होता है। और एक आप हैं कि इस तख्त को आप छोड़ती भी नहीं है। जाओ सबा, तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, इकट्ठे चलते हैं। अरे पहले अम्मा से तो पूछ लें। चले। इसके तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, तो सैर करा दो, बाहर का खाना खिला दो, खुश रहेगी। अच्छी बात है ना अम्मा। जा चादर लेकर आ। जाओ लेके आइए, आप आइए। अच्छा आइए। अरे बेटा, ये है बेटा, थोड़ा मुझे पीछे से। आइए आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के बाद। क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? हाँ, बस ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है नहीं, सोचा जो भी छोटा मोटा काम है वो यहीं घर बैठे कर। तो इसका मतलब है आज मैं बोर नहीं होंगी घर। बिल्कुल भी नहीं, हमारी इतनी मजाल कि अपनी अच्छी सी वाइफ को बोर होने। ठीक है, आज हम खूब मज़ा करेंगे। मैं आपके लिए ना आपकी फेवरेट 2-3 डिशेस भी बना लूँगी, और फिर आप मुझे आइसक्रीम पे भी लेके जाएंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि आज हम अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ एक हल्के फुल्के से हनीमून पर जा रहे हैं, और इसलिए आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। बोलो कैसा लगा सरप्राइज? कहाँ जाएंगे? अरे भाई, कहीं भी चलेंगे, किसी अच्छे से पिकनिक पॉइंट पर, सी साइड पर, या किसी भी होटल पे, जहाँ तुम बोलो। अब इससे पहले डैड या सोमी मुझे कोई काम दें, बेहतर ये कि जल्दी से तैयार हो, हम निकल जाते हैं। आगे देखो, इसमें तो काफी सारे वज़ाइफ हैं। भाई देख, ज़बान बंदी का है। अम्मा तुम्हें पता है, मेरी ना बहुत अच्छी सहेली हुमैरा ने मुझे ये नादिर किताब गिफ्ट की है। उसकी तो सारे काम यकीन मानो इस वजीफे की किताब की तो फेल हो गए। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, उसकी जो खाला नहीं थी, काली सी छोटे से कद की, उसकी एक हसीन तरीन और कम उम्र लड़के से शादी हो गई सिर्फ इन वजीफों की वजह से। और उसकी अम्मा, जिनके गुर्दों में पत्तियां नहीं थी, वो भी गायब हो गई। यकीन मानो, हमने अगर ये वजीफे पढ़े ना तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, बातें कम कर, चल चल
जल्दी से कोई ऐसा वजीफा निकाल दे कि बस मेरा बच्चा राहे रास्त पर आ जाए और वो मनहूस सबा उसके दिल से निकल जाए, और दिल से भी ऐसे निकले जैसे दुनिया से ही निकल जाए। बस वो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मिल गया अम्मा, मिल गया। ये देखो, बस मैं जो बोलूँ ना इसके पीछे दोहराती जाना। अरे हाँ, बस मुझे 2 से 3 दफा बता देना, मैं तो सारी रात दिन यही पढ़ती रहूंगी। बस जो मैं बोलूँ पीछे पीछे दोहराना, 2-3 बार में हमें याद हो जाएगा। फिर देखना साजिद भाई की ऐसी फिरकी घूमेगी ना सबा मनूस से कि हमारे सारे काम सर झुका के कर देगा। इतनी गारंटी वाला वजीफा है। हाय कम बखत, ये तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, इसको मैं कैसे याद करूं? कोई बात नहीं अम्मा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं करा दूंगी।